तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री गोविंद की अतिशय कृपा से और उनकी सानिध्यता में ये भगवत गीता का विशेष सत्र नित्य आगे की ओर गति कर रहा है और आप सभी महानुभावों के विशेष सहयोग से हम इस सत्र को निरंतर संचालित कर पा रहे हैं और सभी महानुभाव समय से आते हैं और भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा का श्रवण करते हैं। ये बहुत अतिशय प्रसन्नता का विषय है क्योंकि भगवत गीता ज्ञान को ग्रहण करने वाले महानुभाव अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लोग ज्ञान की ओर नहीं अनेक प्रकार के ऐसे प्रसंगों की ओर मुड़ रहे हैं जहाँ पर मत संप्रदाय और अनेक प्रकार के मत मतांतर इस पृथ्वी लोक पर विशेषकर हमारी भारत भूमि पर उपस्थित हो गए हैं, जिनसे जो वैदिक सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं वो भ्रमित हो रहे हैं और अपने मत मतांतर के साथ रहकर वे ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जिससे वैदिक सनातन धर्म का जो मूल सिद्धांत है वो विकृत हो रहा है। भगवत गीता वस्तुतः वैदिक सनातन धर्म का मूल है, जड़ है और इससे ही समस्त शास्त्रों का अवलंबन होता है। तो भगवत गीता ज्ञान की चर्चा जहाँ पर होती है वहाँ पर कम लोग उपस्थित होते हैं क्योंकि मूल को कम देखना चाहते हैं लोग और लोग फल फूल को ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो हम सभी भगवत गीता ज्ञान के इस मूल विषय को नित्य व्याख्यापित करते हैं। ये भगवत कृपा ही है कि इसका नित्य सत्संग होता है। आइए चलते हैं हम सभी भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके हम सभी अध्याय 15 के श्लोक संख्या 11 के उत्तरार्ध भाग की व्याख्या की ओर चलते हैं क्योंकि कल के विषय में हम सभी ने श्लोक संख्या 11 के पूर्वार्ध अंश पर व्याख्या की थी और उसको प्रवचन रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। तो आज जो विषय है अध्याय संख्या 15 का श्लोक संख्या 11 का उत्तरार्ध भाग है। श्री भगवान ने ये कहा था कि जो लोग प्रयत्न करते हैं ऐसे योगी जन अपने अंतःस्थल में इस जीवात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, परंतु जिनका अंतःकरण विशुद्ध नहीं है, उसमें मल है, निर्मलता नहीं है, वैसे अज्ञानी जन प्रयत्न करते रहने पर भी इस आत्म तत्व को जान नहीं पाते हैं। ये बात श्री भगवान ने कही है। तो आत्म साक्षात्कार एक कठिन विषय है।
पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं, वर्तमान समय में अनेक संस्थाएं हैं और कुछ महानुभाव आत्म साक्षात्कार को बहुत सहज मान रहे हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ एक ही सत्र में आइए, एक सत्र में आइए और हम आपको आत्मा के स्वरूप का दर्शन करा देंगे। ऐसी संस्थाएं बहुत सी हैं और ऐसे महानुभावों ने वैदिक सनातन धर्म के अनुयायियों को भ्रमित कर दिया है। भोले भाले लोग ऐसी संस्थाओं के प्रति और ऐसे लोगों के प्रति आकर्षित होकर के इन संस्थाओं में जाते हैं और उन्हें आत्म साक्षात्कार के नाम पर लोग ठग लेते हैं, क्योंकि ये विषय बहुत कठिन है। आत्म साक्षात्कार जो है ये कोई सामान्य विषय नहीं है, सामान्य प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पूर्वार्ध अंश था इसमें यतनता जो प्रयुक्त किया है, यतनता, प्रयत्न करने वाले, जो लोग प्रयत्न करते हैं, तो ये बात स्पष्ट होती है कि जो साक्षात्कार है वह प्रयत्न करने से ही सफल होता है, संभव होता है। प्रयत्नशीलता इसमें विशेष बात है और बिना प्रयत्न के नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति या संस्था ये कहे कि हम आत्म साक्षात्कार बहुत ही सहजतापूर्वक कर देते हैं, तो यहाँ पर भगवत गीता उसको कहती है कि वो मिथ्याचारी है, झूठ बोल रहा है। यतन्तः योगिनः, प्रयत्न करने वाले योगी, जो लोग प्रयत्न करते हैं ऐसे योगी अपने हृदय में, अपने अंतःस्थल में उस आत्मा के स्वरूप का दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर कोई सहज बात नहीं है। जो साक्षात्कार है वह कोई सहज विषय नहीं है। ये चीज़, ये पूर्वार्ध अंश से ये बात स्पष्ट होती है कि वह कोई सहज विषय नहीं है, कि साक्षात्कार कोई सहज विषय हो और उसको हम किसी प्रक्रिया से शीघ्र एक दिन में या कुछ दिनों में जान जाए, ऐसा नहीं है। ये बात इससे स्पष्ट होती है। तो जो लोग भ्रमित कर रहे हैं और जो महानुभाव लोगों को आत्म साक्षात्कार कराने के नाम पर ठग रहे हैं, उनको भगवान की व्यवस्था में कठिन दंड का भागी बनना पड़ेगा। नहीं ठगना चाहिए, लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रयत्न का विषय है और योगी जनों का विषय है। ये विषय प्रयत्न का है, योगी जनों का है, इसलिए ठगना नहीं चाहिए। लोगों को गलत मार्ग पर ले जाना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। और जो लोग ले जाने का प्रयत्न करते हैं तो वो भी वास्तविक रूप से बड़े पाप के भागी हैं। इसलिए यहाँ पर जो बात है, दूसरे ये इस श्लोक के उत्तरार्ध भाग में उस बात को और स्पष्ट किया गया है कि आत्म साक्षात्कार बहुत कठिन विषय है, कोई सहज नहीं है। यतन्ता अपि अकृतात्माना न एनम पश्यन्ति अचेतसा। प्रयत्न करते हैं जो लोग, परंतु जो लोग शुद्ध नहीं, इनके अंतःकरण में मलिनता है, और जो लोग अज्ञानी हैं वे प्रयत्न करने पर भी आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाते। ये बात दूसरा जो इसका जो उत्तरार्ध भाग है, इसमें ये बात स्पष्ट कही गई है। श्री भगवान ने इसको स्पष्ट कहा है कि प्रयत्न करते हैं बहुत लोग
और प्रयत्न करने पर भी आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। तो इसका अभिप्राय ये है कि ये जो साक्षात्कार का विषय है ये कोई सामान्य विषय नहीं है, ये बहुत विशद विषय है, जिसको हम लोग सामान्य मान लेते हैं कि सामान्य रूप से कुछ घंटों में ही हम साक्षात्कार करा देते हैं। तो ऐसा नहीं है। ये भगवद गीता का सिद्धांत है। यहाँ पर जो मन की निर्मलता, कर्ण की निर्मलता, मन की निर्मलता और अज्ञान इस साक्षात्कार में विशेष बाधक है। मन अगर मलिन है तो वहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते। आत्म साक्षात्कार की स्थिति तक आपका पहुँच पाना असंभव है। ये बात इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि हम अगर साक्षात्कार चाहते हैं तो साक्षात्कार चाहने के लिए हमें अपने मन की जो मलिनता है वह समाप्त करनी पड़ेगी और हमें अपने अंतःकरण को, मन बुद्धि को शुद्ध और निर्मल करना पड़ेगा। तभी ये बात संभव है कि हम उस स्थिति तक पहुंच जाएं कि हमें साक्षात्कार हो जाए। तो ये कोई सामान्य विषय नहीं है कि हम सामान्य रूप से उस स्थिति तक पहुंच जाएं। यहाँ पे योगिना पद का प्रयोग हुआ है, योगियों की बात हो रही है यहाँ पे। योगी, वो योगी, दो स्थितियाँ हैं। वो योगी जो आत्म साक्षात्कार में सफल होते हैं और वो योगी जो सफल नहीं होते हैं। सफल न होने के दो कारण हैं। एक तो मन की निर्मलता का न होना, दूसरा कारण अज्ञान है। दो मूल कारण हैं जिस कारण साधक जन आत्म साक्षात्कार में सफल नहीं हो पाते। ये 11वें श्लोक के उत्तरार्ध भाग में स्पष्ट किया गया है कि दो कारण हैं और इन दो कारणों को हमें अपने से निकालना पड़ेगा। मन की निर्मलता, मन बुद्धि की निर्मलता लानी पड़ेगी और दूसरी बात है कि हमको अज्ञान का समापन करना पड़ेगा। तो मन बुद्धि की निर्मलता क्या है और मलिनता क्या है, ये बात हम स्पष्ट करेंगे। दूसरी चीज़ है अज्ञान क्या है, ये भी बात स्पष्ट की जाएगी। तभी यहाँ पे जो अकृतात्मान और अचेतसा पद प्रयुक्त किए गए हैं उन दोनों पदों का अर्थ स्पष्ट हो सकेगा। तो पहले हम चलते हैं मन बुद्धि की निर्मलता की ओर, उसकी मलिनता की ओर। दोनों बातों को स्पष्ट करते हैं। सामान्य रूप से मनुष्य जो है वह सांसारिक विषयों की ओर उन्मुख होता है। जैसे कोई मधुमक्खी जो है या कोई मक्खी जो है वह गुड़ की ओर स्वतः आकर्षित होती है। चींटी जो है वह मिष्ठान की ओर स्वतः आकर्षित होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें मीठापन है। क्या है? उसमें मीठापन है और मीठेपन के कारण मक्खी या चींटी उसकी ओर आकर्षित होती है क्योंकि वह मीठेपन के स्वाद को लेना चाहती है। मक्खी या
चींटी की जो घ्राण शक्ति है, सूंघने की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वह तीव्र होती है। वो ये जान जाती है कि अमुक स्थान पर चीनी या मिष्ठान रखा हुआ है और उस स्थान को गति करती है, वो उसका मार्ग खोज लेती है। वैसे ही मनुष्य जो है विषयों के क्षणिक सुख और आनंद के विषय को जानने वाला है। क्या है? विषय को जानने वाला है। अगर क्षणिक आनंद और सुख के विषय को न जान पाता तो संभवतः वह विषय की ओर आकर्षित नहीं होता। हम जिन विषयों की ओर विशेष रूप से आकर्षित होते हैं, वे विषय हमारे द्वारा पूर्व काल में उनका अनुपान या भोग किया जा चुका होता है और वे हमारी स्मृति में आ जाते हैं। जैसे हमने कोई दिव्य अलौकिक, लौकिक कहें यहाँ पे, लौकिक नहीं है, अच्छा मिष्ठान खाया तो उसका जो स्वाद है, ये सब बात समझाने के लिए कह रहे हैं हम। भोगों की तीव्रता, विषयों की तीव्रता, जटिलता को समझाने के लिए हम ये बात प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो उसकी जो मिठास है या उसका जो अच्छापन है, उसमें जो सुखद अनुभूति है, वह हमारी स्मृति में संचित हो जाती है। इतनी सी बात है, स्मृति में संचित हो जाती है। और जो स्मृति में संचित हो जाती है तो चूंकि विषय के भोगने के पश्चात कुछ समय के लिए उस विषय से निवृत्ति होती है। जैसे भूख लगने पर भोजन किया जाए और प्यास लगने पे पानी पिया जाए, तो कुछ समय तक ही भूख और प्यास से निवृत्ति होती है और कुछ काल के उपरांत, कुछ समय के पश्चात वह भूख और प्यास पुनः उद्भवित होते हैं। क्या होते हैं? पुनः उद्भवित होते हैं, पुनः प्रकट हो जाते हैं। फिर हम भोजन ग्रहण करते हैं और जल ग्रहण करते हैं, फिर भूख प्यास मिटाते हैं। इसी प्रकार जो सांसारिक विषयों का जो प्रकरण है, वैसे कुछ इसी प्रकार का है। विषयों के उपभोग के पश्चात कुछ समय तक हमको विषयों के उपभोग की इच्छा का अभाव हो जाता है और कुछ काल के पश्चात फिर भाव हो जाता है, फिर हम उसमें प्रवृत्ति चाहते हैं। ये मूल बात इसमें ये है। अब किस विषय में आप आसक्त हैं और किस विषय को आप ग्रहण करना चाहते हैं, ग्रहण करते हैं, किसकी इच्छा करते हैं, ये साधक को स्वयं विचार करना चाहिए कि हम किन सांसारिक विषयों में आसक्त हैं और उनके पुनः पुनः उपभोग की इच्छा करते हैं। ये साधक को जो यहाँ पे यतनता पद प्रयुक्त हुआ, ये ऐसे महानुभावों को जो आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने के इच्छुक हैं, उन लोगों को यह आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, स्वयं का निरीक्षण करना चाहिए कि हम किन विषयों की ओर आकर्षित हैं और जिन विषयों की ओर हम आकर्षित हैं
समझिए, हम जिन विषयों की ओर आकर्षित हैं उनमें हम कितना अधिक डूबे हुए हैं, और जितना अधिक डूबे हुए हैं उतना ही आत्म साक्षात्कार का जो पथ है वह कठिन है, दुर्गम है। क्यों दुर्गम है? क्योंकि भूतकाल में जिन विषयों से हमारा संयोग हो जाता है वे विषय, उन विषयों का जो सुख है वह हमारी स्मृति में संचित हो जाता है, और मनुष्य उन विषयों के पुनः पुनः संयोग की इच्छा करता है। इतनी सी बात है, स्मृति में संचित है ना वो, और स्मृति से वह विषयों का, विषयों के भोग का सुख निकलता नहीं। साधक लोग उससे निकालने का प्रयत्न करते हैं, वो लेकिन निकलता नहीं। वो बार बार मलिन मन और बुद्धि में प्रकट हो जाता है, साधना काल में प्रकट हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर अकृतात्माना पद का प्रयोग श्री भगवान ने किया है। जो हमारे साधना काल में विषयों की स्मृति जो प्रकट होती है उसी को श्री भगवान कहते हैं ऐसे लोग अकृतात्माना है। उनके अंदर विषयों की इच्छा का समापन नहीं हुआ है, अभी विषय उनके अंदर हैं, और विषयों की इच्छा का समापन नहीं होता है तब तक साक्षात्कार नहीं होता। वहाँ पर गंदगी है। जैसे किसी साधु सन्यासी को या महत्वपूर्ण व्यक्ति को आप बुलाएं तो उस स्थल को हम साफ करते हैं ना, जहाँ उसे बिठाना है उसके लिए उचित रूप से सफाई करते हैं। क्या गंदे स्थान में बैठेगा? वो नहीं बैठेगा। और हम प्रयास करते हैं कि जिस स्थान पर उसका स्वागत किया जाए वो स्थान बहुत शुद्ध हो, बुरी तरह शुद्ध हो, निर्मल हो, वैसी व्यवस्था करते हैं। तो जो आत्म साक्षात्कार का जो विषय है वह कुछ इसी तरह का है। हमको निर्मलता लानी पड़ेगी, विषय भोगों के से हमको मुक्त होना पड़ेगा। अगर विषय भोगों के से मुक्ति में शून्यता नहीं आती, स्मृति में रहकर पुनः पुनः उनके उपभोग की इच्छा रहती है, तो हमको साक्षात्कार नहीं हो सकता। ये बात यहाँ पर श्री भगवान ने श्लोक संख्या 11 के उत्तरार्ध भाग में स्पष्ट की। ये तो विषयों की बात हो गई। अब कुछ महानुभाव ये कहते हैं कि हम धन संपत्ति का बहुत ही संचय करेंगे, उनको एकत्र करेंगे, उनको प्रयास से पाएंगे और परमात्मा का चिंतन भी करेंगे। ये ऐसा कुछ विशिष्ट महानुभावों ने इस सिद्धांत को स्थापित किया वर्तमान समय में। लेकिन जो लोग ऐसा कहते हैं वे अकृतात्माना हैं। क्या है अकृतात्माना? वे सांसारिक वस्तुओं के संग्रह या सांसारिक स्थितियों को प्राप्त करने की जो चेष्टा होती है वह अगर उनके मन बुद्धि में है तो पारमात्मिक विषय भी होगा ऐसा संभव नहीं है। एक स्थान पर प्रकाश और अंधकार दोनों नहीं रहते, एक स्थान पर सुगंध दुर्गंध दोनों नहीं रहते। ये जो विषयों की सांसारिक पदार्थों के एकत्र करने की जो दुर्गंध है वह आत्म साक्षात्कार रूपी सुगंध से सर्वथा दूर रहती है, पृथक रहती है। तो ये सिद्धांत गलत है।
त्रुटिपूर्ण है, भ्रामक है। जितनी मात्रा में वस्तु और स्थितियाँ हमें प्राप्त होती हैं, उतनी ही मात्रा में हम परमात्मा से दूर होते जाते हैं, आत्म साक्षात्कार के विषय से उतना दूर होते जाते हैं। क्योंकि वस्तुओं की उपलब्धता का बोध, भान रहता है, मनुष्य को बोध रहता है, सज्ञानता रहती है, और ऐसी सज्ञानता रहने पर हम आत्म साक्षात्कार से बहुत दूर चले जाते हैं। दूसरी बात यहाँ पे जो अचेतसा प्रयुक्त की गई है कि जो अज्ञानी हैं वे भी आत्म साक्षात्कार में सफल नहीं होते। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पे कही। तो अज्ञानी कौन है? अज्ञानी वो हैं जिनको वास्तविक ज्ञान का बोध नहीं है। उनवे सैद्धांतिक रूप से ये नहीं जानते कि ये है ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी जो संलग्नता है, उनकी जो रुचि है, वह सांसारिक विषयों में भी होती है और सांसारिक पदार्थों के प्रति होती है। जड़ पदार्थों में आसक्ति का होना और उनसे निरंतर संलग्नता बनाए रखने की इच्छा चेतन तत्व के साक्षात्कार में प्रमुख बाधा है। चेतन तत्व के साक्षात्कार में प्रमुख बाधा है कि हम संलग्नता बनाए रखते हैं, ऐसी इच्छा करते हैं कि संलग्नता रहे, और प्रयत्न भी करते हैं ब्रह्म भाव में स्थित होने का, तो वो ढकोसला है, उसमें आज साक्षात्कार नहीं होता। ये भगवत गीता कह रही, हम नहीं कह रहे हैं, हमारा विचार अपना नहीं है। यतंता अपि अकृतात्मानः न एनम पश्यन्ति अचेतसा। तो जिनकी प्रवृत्ति जो है वह सांसारिक विषयों की ओर अनायास है, तो वे प्रयास से इस प्रवृत्ति पर विराम लगाएं। जिनकी प्रवृत्ति अनायास है कि स्वतः मन बुद्धि सांसारिक विषयों की ओर भाग रहा है, तो जब स्वतः भाग रहा है तो उस पर विराम लगाने की आवश्यकता है। विराम लग जाएगा, विषयों के उपभोग की इच्छा का अभाव हो जाएगा, उसमें शून्यता आ जाएगी, तो प्रयत्न करने पर आत्म साक्षात्कार संभव है। और इच्छा बनी रही, इच्छा अगर बनी रही, तो जो विषय यहाँ पर श्री भगवान ने कहा, प्रयत्न करने पर योगी जन उस जीवात्मा के का साक्षात्कार कर लेते हैं, उसको जान जाते हैं। और अगर आपके अंदर सांसारिक विषयों के प्रति संलग्नता है और उससे आप संलग्न रहते हैं, तो ये विषय आपसे बहुत दूर है, पृथक है आपसे, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते आप किसी भी स्थिति में। क्योंकि भगवत गीता के सिद्धांत जो हैं वह ध्रुव सत्य हैं, उनमें सत्यता है, उनमें असत्यता नहीं है। तो सिद्धांत यहाँ पे स्थापित किया गया है और कहा गया है कि आप नहीं जान सकते जब तक आप सांसारिक विषयों में रुचि रखते हैं और उनके उपभोग की इच्छा रखते हैं और उनमें प्रयत्नशीलता रहती है, तब तक आप आत्म साक्षात्कार के विषय को नहीं जान सकते। स्पष्ट उद्घोष है, इसमें कोई दो मत नहीं है, एक मत है। तो ये जो श्लोक संख्या 11 में दो बातें प्रमुख रूप से हैं। एक तो प्रयत्न करने वाले योगी जनों के लिए है कि प्रयत्न करने से आत्म साक्षात्कार हो जाता है, और दूसरा उन लोगों के लिए है कि जो